भारत के कर्नाटक में स्थित हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक समृद्ध और भव्य शहर हुआ करता था। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर थे, जो अब खंडहर में बदल चुका है। साल 1500 तक हम्पी बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और उस समय इसे रोम से भी समृद्ध शहर माना जाता था। यहाँ की धार्मिकता और ऐतिहासिकता का मेल लोगों को आज भी मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ की खूबसूरती इतिहास के पन्ने पलटने पर आज भी लोगों को मजबूर कर देती है। हम्पी का नाम पंपा से लिया गया है, जो हिंदू धर्मशास्त्र में देवी पार्वती का दूसरा नाम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती, जो शिव की पिछली पत्नी सती का अवतार थी, वो शिव से विवाह करने का संकल्प लेती है, पर भगवान शिव दुनिया से बेखबर योग ध्यान में खोए हुए रहते हैं। पार्वती उन्हें ध्यान से जगाने के लिए देवताओं से मदद मांगती है। इंद्रदेव शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव, जो इच्छा, कामुक, प्रेम, आकर्षण और स्नेह के हिंदू देवता होते हैं, उन्हें भेजते हैं। कामदेव शिव के पास जाकर इच्छा का तीर चलाते हैं, पर शिव तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। फिर भी पार्वती अपनी आशा और संकल्प नहीं खोती है और वे उनकी तरह जीवन जीना शुरू करती है। उनकी तरह पार्वती भी तपस्या और योगीन में लीन हो जाती है। फिर शिव भेष बदलकर पार्वती से मिलते हैं और उन्हें शिव की कमजोरियां और व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं के बारे में समझाते हैं, पर पार्वती सुनने से इनकार कर देती है और अपने संकल्प को बरकरार रखती है और अंततः भगवान शिव उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। शिव को पंपापति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पंपा का पति, यानी कि देवी पार्वती का पति। संस्कृत शब्द पंपा कन्नड़ शब्द हम्पा में बदल गया और जिस स्थान पर पार्वती ने शिव का पीछा किया उसे हम्पी के नाम से जाना जाने लगा। इसे पंपा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। इस शहर का नाता रामायण काल से भी है। प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण के किष्किंधा अध्याय के अनुसार यह भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की तलाश में हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना से मिलते हैं। वही किष्किंधा जो पहले बाली और फिर सुग्रीव का राज्य बना था, इसलिए इसे किष्किंधा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण कर्नाटक में होयसल साम्राज्य और उसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं द्वारा विध्वंस कर दिया गया। होयसल साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर मध्य कर्नाटक में कंपिली साम्राज्य का उदय हुआ। कंपिली साम्राज्य मुहम्मद बिन तुगलक की मुस्लिम सेनाओं के आक्रमण से समाप्त हो गया। साल 1336 में कंपिली साम्राज्य के खंडहरों से विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। यह दक्षिण भारत के प्रसिद्ध हिंदू साम्राज्यों में से एक बन गया, जिसने 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य ने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकारों के अनुसार इसके संस्थापक हरिहर प्रथम और बुका प्रथम उत्तरी भारत के मुस्लिम आक्रमणों को रोकने के लिए होयसल साम्राज्य की सेना में कमांडर थे। इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस पर लगातार हमले किए गए, पर इस साम्राज्य के राजाओं ने इसका कड़ा जवाब दिया। यह साम्राज्य कभी दूसरों के अधीन नहीं रहा। साल 1336 से साल 1565 तक सब कुछ सही चलता रहा। विजयनगर के शासकों ने बौद्धिक गतिविधियों और कलाओं के विकास को बढ़ावा दिए। उन्होंने सड़कों, मंदिरों, धार्मिक भवनों, अस्तबल, जल संरचनाएं, शाही और पवित्र परिसर का विकास किए। इसकी संपत्ति पुर्तगाली और फारसी व्यापारियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती रही। इसे उस समय सबसे खूबसूरत शहरों में से एक कहा जाता था। एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था, पर साल 1565 में इस विशाल साम्राज्य पर बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सल्तनतों के गठबंधन ने क्रूरतम हमला करके इसे नष्ट कर दिया। भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और संपूर्ण शहर को खंडहर और लाशों के ढेर में बदल दिया गया। युद्ध के बाद 6 महीने तक शहर को लूटा गया, फिर खंडहर के रूप में छोड़ दिया गया, जिसे अब हम्पी में स्मारकों का समूह कहा जाता है।
विजयनगर साम्राज्य करीब 80 वर्ष और चला और गद्दारों के कारण विजयनगर साम्राज्य 1646 में पूरी तरह इतिहास के कालचक्र में दफन हो गया। इस वंश के अंतिम राजा रंगराय तृतीय थे। हम्पी ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित पहाड़ी इलाकों में स्थित है। आज हम्पी के खंडहर 4100 हेक्टेयर यानी कि 41.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साल 1986 को इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। इसे भारत के 7 आश्चर्यों में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर 1600 से अधिक स्मारक हैं। हम्पी में विट्ठल मंदिर एक प्राचीन स्मारक है जो अपनी असाधारण वास्तुकला और बेजोड़ शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। इसे हम्पी की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक माना जाता है। यह मंदिर हम्पी के उत्तरी भाग में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इस प्रतिष्ठित मंदिर में अद्भुत पत्थर की संरचनाएं हैं, जैसे कि अतुलनीय पत्थर का रथ और आकर्षक संगीतमय स्तंभ। हम्पी का यह प्रमुख स्मारक खंडहर शहर का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर 15वीं शताब्दी का है। इसका निर्माण विजयनगर शासकों में से एक राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय के शासन के दौरान मंदिर के कई हिस्सों का विस्तार और संवर्धन किया गया। उन्होंने स्मारक को वर्तमान स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विट्ठल मंदिर को श्री विजया विट्ठल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान विट्ठल को समर्पित है। विट्ठल मंदिर परिसर में बड़े पैमाने पर गढ़ा हुआ पत्थर का रथ है, जिसे विजयनगर साम्राज्य की सबसे आश्चर्यजनक वास्तुकला माना जाता है। पत्थर का रथ मंदिर के प्रांगण में खड़ा है। यह भारत के 3 प्रसिद्ध रथों में से एक है। अन्य 2 रथ कोणार्क उड़ीसा और महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। विट्ठला मंदिर का पत्थर का रथ वास्तव में एक मंदिर है, जिसे एक सजावटी रथ के आकार में डिजाइन किया गया है। यह मंदिर गरुड़ को समर्पित है और इसके गर्भगृह में गरुड़ की एक छवि स्थापित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु के वाहक है। रंगा मंटपा विट्ठल मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। बड़ा मंडप अपने 56 संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। इस संगीत स्तंभों को सारेगामा स्तंभों के रूप में भी जाना जाता है। जब खंभों को धीरे से थपथपाया जाता है तो संगीतमय स्वर निकलते हैं। विट्ठल मंदिर परिसर के अंदर संगीतमय स्तंभों का समूह गूंजते पत्थर के विशाल एकल टुकड़ों से बनाया गया था। पत्थर के खंभों से संगीतमय स्वरों का निकलना एक रहस्य था। यहाँ तक कि भारत के ब्रिटिश शासक भी आश्चर्यचकित थे और संगीतमय स्तंभों के पीछे के रहस्य को जानना चाहते थे। अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने और अद्भुत स्तंभों के पीछे के रहस्य को जानने के लिए उन्होंने विट्ठला मंदिर के 2 संगीतमय स्तंभों को काट दिया, यह जांचने के लिए कि क्या पत्थर के स्तंभों के अंदर कुछ भी मौजूद था, जिसके परिणाम स्वरूप संगीतमय स्वर निकलते थे। हालांकि उन्हें खंभों के अंदर कुछ भी नहीं मिला। ब्रिटिश शासकों द्वारा काटे गए 2 स्तंभ आज भी मंदिर परिसर के अंदर मौजूद है और आगंतुकों द्वारा आज भी देखे जा सकते हैं। रथ के पहिए पहले कार्यात्मक थे और लोगों द्वारा घुमाए जा सकते थे, लेकिन कुछ साल पहले सरकार ने पहियों को सीमेंट से पक्का कर दिया ताकि उन्हें और अधिक नुकसान न हो। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित मंदिर की सुंदर वास्तुकला और इतिहास ने इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना दिया। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष का स्थान है। यह कभी प्राचीन और राज्य से विजयनगर साम्राज्य के मध्य में एक छोटा मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर इसकी समृद्ध विरासत के प्रमाण के रूप में 7वीं शताब्दी के सुंदर शिलालेख मिलते हैं। मंदिर में ऊंचे टावर या गोपुरम है जो आंतरिक गर्भगृह के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं, जैसा कि आमतौर पर दक्षिण भारतीय शैली की वास्तुकला के मंदिरों में देखा जाता है। यहाँ की मूर्तियाँ कई देवी देवताओं की पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान विरूपाक्ष हैं, लेकिन यह कुछ अन्य हिंदू देवताओं का भी निवास स्थान है।
इसके 3 टावर या गोपुरम है। पूर्वी गोपुरम सबसे बड़ा है। यहाँ भगवान शिव की पवित्र सवारी नंदी बैल की 3 सिरों वाली मूर्ति एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यहाँ एक हिंदू मठ, एक पानी की टंकी, एक सामुदायिक रसोई, अन्य स्मारक और 750 मीटर लंबा एक खंडहर बाजार, जिसके पूर्व में अखंड नंदी मंदिर है। विरूपाक्ष एकमात्र मंदिर है जो 1565 में हम्पी के विनाश के बाद भी हिंदुओं का जमावड़ा स्थल बना रहा और तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहा। हर साल भगवान शिव और पंपा देवी के विवाह को रथ जुलूस निकालकर वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ऐसे कई अन्य मंदिर हम्पी में हैं जो आगंतुकों के लिए अपनी सांस्कृतिक कला और रहस्य से रूबरू कराती है। धन्यवाद।